तो कल हम लोग प्रॉब्लम किस पर कर रहे थे, सुपरपोजिशन थ्योरम पर। उसमें हम लोग क्या देखे थे, जैसे कोई भी सिमेट्रिकल शेप दिया ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी सी, सारे पे चार्ज क्यू क्यू क्यू, किसी एक चार्ज पर किसी एक वर्टेक्स पर नेट फोर्स निकालना हो, जहाँ भी दो से ज़्यादा चार्जेज होंगे और आपसे पूछता कहता है कि आप फाइंड द नेट फोर्स ऑन किसी भी चार्जेज पर, क्या यूज करना है, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम को यूज करके जैसे मान लिया जाए पॉइंट सी पर मुझे नेट फोर्स निकालना है। जितने चार्जेज हैं पहले ए के कारण फोर्स क्या डायरेक्शन होगा, दोनों पॉजिटिव, रिपल्सन। बी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण इस पर क्या होगा, रिपल्सन। तो ये हो गया एफ ए के कारण सी पर और सी पर बी के कारण, दोनों फोर्सेस कल निकाले थे। और नेट फोर्स क्या हो गया, दो फोर्सेस का वेक्टर का एडिशन में हम लोग जानते हैं, जैसे ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, एंगल थीटा है। व्हाट इज द रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम थ्योरम यूज करके निकाले थे। यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। इससे रिजल्टेंट बड़ा निकल जाता है। दोनों वेक्टर इक्विलेटरल शेप सेम है, चार्ज सेम है, दोनों फोर्स बराबर होंगे। कैलकुलेशन में ये सारे किए थे। सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट में जो किए थे, यदि शेप सिमेट्रिकल है, यदि शेप सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल इन सेंस जो आपका शेप दिया है ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्किल, वो पहले सिमेट्रिकल होना चाहिए। चार्ज भी सेम काइंड का होना चाहिए, चार्जेस सेम काइंड और सेम वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये ट्रायंगल है, इस पर क्यू चार्ज, इस पर भी क्यू चार्ज, इस पर भी क्यू चार्ज। आपसे कहता है फाइंड द नेट फोर्सेस एट दैट पॉइंट सेंटर ओ, नेट फोर्स 0, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, चार्जेस सेम है, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे स्क्वायर है, कंसीडर दी स्क्वायर, शेप में सिमेट्रिकल हो गया। अब चार्ज में भी सिमेट्रिकल देखना होगा, सारे पर इक्वल चार्जेस, सारे पर इक्वल चार्जेस, राइट। और आपसे कहता है फाइंड द नेट फोर्स एट द सेंटर ओ, क्या होगा, 0 होगा। तो जितने सर्किल का कल देखे थे, कोई सर्किल है, इस पर फॉर्मूले मान लो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, फॉर्मूले चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, सेंटर पर सिमेट्रिकल शेप है, चार्ज सब जगह सेम है। क्या करेगा, जैसे ये मान लो चार्ज है, इसके कारण इस पर स्मॉल क्यू चार्ज लगी है, कैपिटल क्यू है, फोर्स लगा इधर, और इसके कारण फोर्स, दोनों फोर्स इक्वल रहेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जितने भी सिमेट्रिकल शेप और सिमेट्रिकल चार्ज, सिमेट्रिकल मीन्स दोनों सेंस में आ, साइज एंड चार्ज के टर्म में हम लोग देखेंगे। और इनसाइड के किसी भी पॉइंट पे कहता निकालने के लिए सेंटर पर, तो आपका नेट फोर्स क्या होगा, 0, नेट फोर्स 0। इसमें देरी लगाना नहीं, लेकिन ये ध्यान देना जरूरी है, साइज सिमेट्रिकल होना चाहिए और चार्जेस सब पे एक जैसा, यानी प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, और इक्वल वैल्यू, तभी ये कंडीशन को अप्लाई किएगी। अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं, ये भी क्वेश्चंस बहुत पूछता है बोर्ड में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। उसके भी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उसमें कुछ ट्रिक भी अपनाएंगे, सो दैट कि हम तुरंत एनालाइज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम करने का मतलब दो चार्जेस दिया हुआ है, एक तीसरा चार्जेस को प्लेस करना है जिस पर कि नेट फोर्स 0। इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि उस पर नेट फोर्स क्या होगा, 0, उस पर क्या नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सेम काइंड के, सेम काइंड करने का मतलब आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम काइंड का मतलब डजंट मीन कि इक्वल अमाउंट ऑफ द चार्जेस दोनों होंगे। सेम काइंड का मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ऑपोजिट काइंड करने का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो पहले हम लोग कंसिडर करते हैं सेम काइंड के चार्जेस, दोनों का वैल्यू अलग अलग हुआ। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक क्यू ले लिए, दूसरा 2q ले लिए, राइट। अब आपसे क्वेश्चन क्या इसमें पूछेगा कि एक तीसरा चार्ज को हम किस प्लेस पर रखेंगे कि
नेट फोर्स उस पर 0 होगा। प्लेसेस कौन कौन सा होंगे, या तो दोनों के बीच में, और किसके अलोंग रखना है, दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन किए उसी के अलोंग दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन किए हैं इसी के अलोंग, यानी इसी के अलोंग रखना है तीसरा चार्ज को, और उस पर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास, या तो दोनों के बीच में रख सकते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या है, इसके लेफ्ट रख सकते हैं, और थर्ड ऑप्शन क्या बनता है, इसके राइट रख सकते हैं। यानी कोई भी चार्ज है, ठीक है, कैपिटल क्यू ले लेते हैं, उसको तीनों जगह पे कहाँ पर रखेंगे कि नेट फोर्स मेरा 0 होगा, यानी इक्विलिब्रियम में रहेगा चार्ज वो, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक कोई भी चार्ज दोनों को एनालाइज कर लें। यदि दोनों को बीच में रखते हैं, पहले इधर पॉइंट 1 से स्टार्ट करते हैं। यदि इस पॉइंट पर कोई चार्ज को कैपिटल क्यू के रखते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल x डिस्टेंस पर, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, मान लो 2a दिया हुआ है। जब x डिस्टेंस पर रखते हैं कोई चार्ज कैपिटल क्यू को, तो इस पर फोर्स देखते हैं दोनों के कारण क्या डायरेक्शन होता है। तो इस चार्ज के कारण दोनों का सेम काइंड प्लस क्यू ही रखते हैं, प्लस क्यू एज्यूम करते हैं, तो दोनों का क्या है, सेम चार्ज है, रिपल्सन करेगा। तो ये 1 इसको रख लिए, इसको 2 पॉइंट रख दिया, पॉइंट 1 और पॉइंट 2। पॉइंट 1 के कारण इस पर क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स डायरेक्शन यही, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं, ठीक है। अब पॉइंट 2 पर 2q चार्ज के कारण यहाँ पर फोर्स क्या डायरेक्शन क्या होगा, दोनों सेम काइंड के हैं, रिपल्सिव यानी सेम डायरेक्शन। क्या दोनों ऐड करने पर कभी 0 होगा, कभी 0 नहीं होगा। तो पॉइंट 1 इस तरह से कैंसिल हुआ, ठीक है। उसी तरह से आप पॉइंट 3 पे आप आइएगा, यानी तीसरा लोकेशन, इस पर कोई भी चार्ज रख ले Q, इसके कारण इस पर फोर्स अवे रिपल्सन, इसके कारण इस पर फोर्स अवे रिपल्सन, ठीक। तो दोनों प्लेस पे क्या देख रहे हैं, फोर्स ऐड हो रहा है। जब तक अपोजिट फोर्स नहीं होगा तब तक 0 हो नहीं सकता। यानी इस चार्ज के लेफ्ट पे भी रखने पर किसी पॉइंट पर कभी 0 नहीं हो सकता है, और राइट भी रखने पे कभी 0 नहीं होगा। ये तो IQ अपना हो गया। ये प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते करते ये दिमाग में सेट हो गया कि टाइम वेस्ट ही नहीं करेंगे। ये तो अभी सीखना है, इसलिए सारे पॉइंट्स को हम लोग देख रहे हैं ना। हाँ, कंडीशन दोनों सेम काइंड के चार्ज होने का ही एनालिसिस कर रहा है। जब अपोजिट होगा तो डिफरेंट एनालिसिस हो जाएगा। यदि सेम काइंड के चार्ज रहेगा तो इस चार्ज के लेफ्ट किसी भी पॉइंट पर फोर्स 0 नहीं हो रहा है, और राइट किसी पॉइंट पर 0 नहीं हो रहा। जब एक्सपर्ट हो जाए तो ये दोनों सोचेंगे ही नहीं, सीधे डायरेक्ट अटैक मारेंगे बीच की। अब बचा क्या, बीच वाला कोई पॉइंट, बीच वाले किसी भी पॉइंट पर मान लो हम रखते हैं कैपिटल Q, इसको x कंसीडर करते हैं, x डिस्टेंस पर इस चार्ज से रखते हैं। इस पर फोर्स देखें किसकी डायरेक्शन में लग रहा है, 1 के कारण रिपल्सिव F1, 2 के कारण रिपल्सिव F2। यहाँ क्या देख रहे हैं, दोनों अपोजिट। मेरा मिशन कंप्लीट। यानी दोनों चार्जेस, यानी 2 चार्जेस के बीच में हमको तीसरा चार्ज को रखेंगे, जहाँ पर कि नेट फोर्स 0 रहेगा या वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो पहला तो कॉन्सेप्ट अपना क्या निकला, कहाँ रखेंगे भाई, यदि सेम काइंड का चार्ज रहता है तो दोनों चार्ज के बीच में रखेंगे, जहाँ पर कि नेट फोर्स 0 होगा। पहला कॉन्सेप्ट आया। सेम काइंड का यदि चार्ज रहता है, वेयर यू प्लेस सेम काइंड का चार्ज, 2 चार्जेस, इफ 2 चार्जेस आर सेम काइंड, if 2 charges are same kind, if 2 charges are same kind, where you place the third charge so that की third charge इक्विलिब्रियम में रहे between 2 charges, दोनों चार्जेस के बीच में रखेंगे। दोनों चार्जेस के बीच में रखने से मेरा क्या होगा, नेट फोर्स between, where you place between 2 charges, between 2 charges। ये हो गया दिमाग में सेट करने का तरीका। प्रॉब्लम को जल्दी करने का है तब, नहीं पहले तो कॉन्सेप्ट सीखना जरूरी है। क्यों नहीं रखेंगे इधर, उधर क्यों नहीं रखेंगे,
पहले तक जब तक बेसिक फंडा क्लियर नहीं हुआ तब तक ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते। कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप क्या है, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें, देखें सेम काइंड का है, टाइम वेस्ट नहीं, न इधर न उधर, दोनों के बीच में पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लो। अब ये सबको मिटा देते हैं। तो बीच में किसी पॉइंट पर x डिस्टेंस पर मान लेते हैं ये चार्ज q को रखे। वो अब कहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का वो वैल्यू क्या होगा जहां पर कि नेट फोर्स 0 होगा। ठीक है, हमने x कंसीडर कर लिया है स्मॉल चार्ज से। अब यहां भी क्वेश्चन है कि ये x इधर से लें कि इधर से लें, x को q साइड से लें कि 2q साइड से लें, ये भी आप सोचने की बात है। दोनों ऑप्शंस हैं ओपन, किस साइड से लेने पर मेरा फोर्स 0 होगा। आप ध्यान से देखिए, फोर्स क्या क्या है, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग kq² अपॉन r², यानी ये फोर्स चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है और डिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। चार्ज पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, यानी ये 0 होगा। 0 होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, एक फोर्स कम एक फोर्स ज्यादा, एक फोर्स कम एक फोर्स ज्यादा, तभी सब्सट्रैक्शन करेंगे तभी 0 हो सकता है। अच्छा, यदि आप चार्ज की फोर्स क्या है, चार्ज का वैल्यू ज्यादा रहने पर फोर्स ज्यादा। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मान लो इस साइड से रखते हैं, डिस्टेंस कम डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स का वैल्यू ज्यादा, फोर्स का वैल्यू ज्यादा। ठीक, चार्ज कम रहेगा तो फोर्स का वैल्यू कम मेंटेन कर लेगा, क्योंकि हमको फोर्स एक का एक ज्यादा भी नहीं चाहिए ना, दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों फोर्सेस बराबर होना चाहिए। तो फोर्सेस बराबर क्या है, डिस्टेंस कम रखेंगे फोर्स ज्यादा। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या है, चार्ज यहाँ क्या है Q, चार्ज कम रखेंगे फोर्स ज्यादा जो हुआ उसको बैलेंस कर देगा कम करके। तो हम क्या देख रहे हैं, नजदीक रखने पर ये फोर्स कम हो रहा है। अच्छा, इस साइड से यदि x कंसीडर करते हैं तब देखो क्या हो रहा है, इस साइड से आप कंसीडर करोगे x, तो व्हाट इज द फोर्स, इसके कारण पहले देखें 2q, चार्ज ज्यादा फोर्स भी ज्यादा, चार्ज ज्यादा फोर्स भी ज्यादा, 2 क्योंकि q इंटू 2q है, ये रख दें, ये वैल्यू बढ़ गया, तो चार्ज ज्यादा होने से फोर्स का वैल्यू बढ़ा। अच्छा, डिस्टेंस भी कम आप रख रहे हैं, यहाँ से डिस्टेंस कम रख के फोर्स, दोनों फैक्टर इंक्रीज कर रहा है, यानी ज्यादा जब चार्ज से हम कंसीडर करते हैं x डिस्टेंस पर, क्या देख रहे हैं, फोर्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, फोर्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर मेरा क्या लॉजिक डेवलप हो रहा है, x किस साइड से कंसीडर करेंगे, जहां पर चार्ज का वैल्यू कम होगा। तो यहाँ इस प्रॉब्लम में दो प्रॉब्लम कॉन्सेप्ट डेवलप हुए। पहला कि यदि सेम काइंड का चार्ज है, वेयर यू प्लेस्ड दोनों चार्ज के बीच में। सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हुआ, x किस साइड से कंसीडर करेंगे, स्मॉल चार्ज से। x को किस साइड से कंसीडर करेंगे, स्मॉल चार्ज से, क्योंकि इस साइड से ज्यादा करने पर देखिए फोर्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखिए, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि चार्ज वेयर यू टेक द x, स्मॉल चार्ज से कंसीडर करेंगे, जो स्मॉल चार्ज होगा वहां से x को कंसीडर करेंगे। ये फंडा क्लियर हो गया, क्योंकि फिजिक्स में क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपको समझने में भी मजा आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी मजा आएगा, दोनों चीजें। हम लोग को दो कॉन्सेप्ट, पहले दोनों के बीच में पड़ा, ले लिए पॉइंट। दूसरा, अब इस साइड से ले कि इस साइड से ले x, तो भाई ये भी क्लियर हो गया कि हमको स्मॉल चार्ज से तब से लेना पड़ेगा, ले लिए x। अब क्या होगा, दोनों फोर्स बराबर, तभी ना इक्विलिब्रियम में रहेगा। F1 और F2 दोनों को बराबर करना पड़ेगा। F1 का वैल्यू क्या हो गया है, ये देखो बेटे, F1 इक्वल टू F2, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। F1 का वैल्यू क्या हो गया, K Q इंटू 2Q अपॉन x², और F2 क्या हो गया, F2 ले लेते हैं, इसको यही रखें तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, दोनों के बीच का 2a से अच्छा है a ले लेते हैं। F2 क्या हो गया, K Q 2Q। अच्छा, डिस्टेंस अब ये क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स,
ये डिस्टेंस दोनों के बीच में यदि ये कंसीडर करते तो ये डिस्टेंस अब कितना हो गया, a माइनस एक्स, यहाँ लिख दिए a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। तो अच्छा ये सॉरी ये इस चार्ज का वैल्यू रखना है ना, कैपिटल क्यू, यहाँ कैपिटल क्यू रखे हैं ना, तो फोर्स ये दोनों के कारण देखना है, तो यहाँ भी कैपिटल क्यू। अब चलो के दोनों साइड उड़ गया है, क्यू उड़ गया, कैपिटल क्यू उड़ गया, और इधर क्या बच गया 1/x² और इधर 2/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। तो ये हो गया a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इधर आ गया तुम्हारा टू एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई। अब इसको ब्रेक कर दो बेटे, ये क्या आ गया a² प्लस x² माइनस 2ax, इधर 2x²। सारे टर्म को उधर लेके चले जाते हैं, x² प्लस 2ax माइनस a² इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन टेक्निक यूज कर लेते हैं। फैक्टराइजेशन टेक्निक, तो मेरे पास क्या आ गया x² प्लस 2ax माइनस a² 0। इसको क्या लिख सकते हैं 1 है ना, 1 है, ये वैल्यू कम कुछ आ रहा है, a² प्लस x² माइनस 2x। एग्जैक्ट डेटा नहीं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, x का डिटरमिनेंट से देखें d का वैल्यू क्या आ रहा है बेटे, b² माइनस 4ac, b का वैल्यू कितना हो गया 2a। सर इस क्वेश्चन में मतलब ज़्यादातर वो रहता है जो रूट से, हाँ रूट से रहेगा, हाँ ये प्रोसेस यही रहेगा। अभी डाटा बेस चेक कर लेंगे, प्रोसेस यही रखेगा, यही सेम प्रॉब्लम को एक करते हैं, प्रोसेस यही सेम, क्योंकि यहाँ पर डाटा अपने से डाला हुआ, इस हिसाब से वो रूट परफेक्ट रूट नहीं बन रहा है। एक प्रॉब्लम इसी पर करते हैं, जैसे राइट डाउन, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इस बेस पर प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। जैसे दिया हुआ है दो चार्जेस, एक दिया हुआ है Q और दूसरा दिया हुआ है 4Q, Q एंड 4Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस L। Where the third charge placed, so that at the third charge net force 0. Where should we keep the third charge on the line joining? Where should we keep third charge on the line joining? The charges such that third charge is in equilibrium. थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम में रहे, राइट। तो ये तो क्लियर सेम काइंड का हो गया। पहला आप दिमाग इधर उधर अब दोहराना ही नहीं है, सेम काइंड का है, बीच में लाइज करेगा। एक्स कहाँ से कंसीडर करेंगे, स्मॉल चार्ज से कंसीडर करेंगे, ठीक है। एक्स डिस्टेंस पर ले लिए स्मॉल क्यू चार्ज, इसके कारण ये 0.1 ये 2 डिनोट किए F1 और ये F2, F1 एंड F2, F1 इक्वल टू F2 हो जाएगा। F1 का वैल्यू कितना हो गया बेटे, इसके कारण K कैपिटल Q स्मॉल Q x²। उसी तरह से यहाँ F2 ये दोनों चार्ज K Q इंटू 4Q अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, जो कटने वाला सबको काट दो, के क्यू उड़ गया, इधर ये भी सारे उड़ गया, बच क्या गया 1/x², इधर बच गया 4 L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, L माइनस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ये आ गया अपना l माइनस एक्स का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2lx 4x स्क्वायर, राइट हैंड साइड में लेके चले जाएं 3x स्क्वायर 2lx माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0। आप देख लें निकल जाएगा परफेक्ट। माइनस 3l स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3l स्क्वायर 3lx 3lx माइनस lx माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3l स्क्वायर आ जाएगा। अब कॉमन जो है 3x कॉमन ले लेते हैं, x प्लस एल, यहाँ पर माइनस एल कॉमन ले लेते हैं, x प्लस एल, फैक्टराइजेशन में सही है, दोनों सेम आ गया। वी कैन राइट 3x माइनस एल और दूसरा x प्लस एल इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू क्या आ गया, h इक्वल टू एल बाई 3 और दूसरा क्या आ गया, h इक्वल टू माइनस एल। तो माइनस एल नहीं हो क्योंकि इधर तो लेफ्ट टू जाना ही नहीं है, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कंसीडर किए हैं, तो ये तो ऑप्शन ये तो होगा ही नहीं। मेरे पास क्या आया, x का वैल्यू l बाई 3, x का वैल्यू l बाई 3। ठीक है, क्लियर। एक शॉर्ट टेक्निक भी बताऊंगा नेट के लिए, पहले इसको कर लो कंप्लीट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सेम काइंड का चार्ज रहेगा तो आउटसाइड टू लाइज नहीं करेगा, बिटवीन लाइज करेगा, और छोटे चार्ज से एक्स को कंसीडर करना है, यही कॉन्सेप्ट अपनाना है। एक इस तरह का भी क्वेश्चंस रिपीट होता है बराबर। ठीक है बेटे, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, अब ये x का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, सेम काइंड के चार्ज है तो क्या करेंगे, रूट q1 स्क्वायर रूट, यदि इसको q1 कंसीडर करते हैं, इसको q2 कंसीडर करते हैं, स्क्वायर रूट q2 प्लस स्क्वायर रूट q1 इंटू जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है l, दोनों के बीच का डिस्टेंस l। अब इसे देखो तो आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं, x इक्वल टू एल बाई 3 आया कि नहीं। रूट ऊपर में क्या है, कैपिटल Q, नीचे में रूट a 4q, ये क्या है फिर रूट q l, रूट q ऊपर से लेंगे कट जाएगा, ऊपर में क्या आ गया 1, रूट 4 का 2, ये प्लस 1 l बाई 3, देखो जस्टिफाई हो गया। तो एग्जाम के लिए ये हो गया, फॉर नेट के लिए या आपका मेंस के लिए शॉर्ट ट्रिक, कैसे हम x का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू रूट q1 डिवाइडेड बाई रूट q2। q1 यहाँ क्या हो गया, स्मॉल चार्ज, q1 क्या हो गया, स्मॉल चार्ज, q1 जो हो गया स्मॉल चार्ज, ये ध्यान देना है, q1 जो होगा स्मॉल चार्ज, q2 लार्ज चार्ज। तो फिजिक्स का भी उसी तरह से इस फॉर्मूले के शॉर्ट ट्रिक को फॉर्मूला में कॉपी में डाल देना है। फिजिक्स का भी एक अलग से बनाते जाना है, हर दिन का जो फॉर्मूला आएंगे शॉर्ट ट्रिक ये सारे उसमें डालते चलेंगे। ठीक है बेटे, आगे बढ़ो। ये प्रॉब्लम हम लोग क्या किए, जब सेम काइंड के चार्ज रहेंगे तो कहाँ पर थर्ड चार्ज को लाइन, दोनों चार्ज को जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं रखेंगे कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। अब अपोजिट काइंड वाला का देखें, अपोजिट काइंड का चार्ज यदि रहता है तब कहाँ पर प्लेस करें, अपोजिट काइंड के चार्जेस को हम लोग कहाँ पर प्लेस करें, बिठा दो इसको।
पहला चैप्टर का अच्छा वेटेज है, कितना वेटेज है? आता है क्वेश्चन। हाँ, एक दो क्वेश्चन रहता है। 2 क्वेश्चन इससे रहेंगे, 2 क्वेश्चन पक्का रहेंगे। अब नेक्स्ट क्या हम कंसीडर कर रहे हैं? सेम प्रॉब्लम रहेगा, अपोजिट काइंड कंसीडर करेंगे, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अपोजिट काइंड, अपोजिट काइंड पहले देखें कहाँ पर प्लेस करते हैं, जनरलाइज लें, उसके बाद प्रॉब्लम के हिसाब से फिर करेंगे, ठीक है। तो एक मान लेते हैं ये Q है पॉजिटिव, और दूसरा वाला मान लेते हैं ये Q1 ले ही लेते हैं, Q1 जनरलाइज, क्योंकि वैल्यू टू रैंडम Q1 माइनस Q2 ले लिए, Q1 माइनस Q2 ले लिए। अब प्लस Q चार्ज को कहाँ पर रखेंगे कि नेट फोर्स 0 हो और इक्विलिब्रियम रहे। मेरे पास 3 लोकेशंस हैं, 1 बाई 1 तीनों लोकेशन को पहले देख लेते हैं, तब लास्ट में फिर कॉन्सेप्ट डेवलप कर देंगे, फाइनल क्या होगा। फर्स्ट ये हो गया पॉइंट Q1 के लेफ्ट, सेकेंड दोनों के बीच में, और थर्ड Q2 के बाहर। तो चलें इस पॉइंट पर पहले सोचें, किसी मान लेते हैं x डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस L कंसीडर कर लेते हैं। x डिस्टेंस पे रखते हैं कैपिटल Q चार्ज, इसके कारण फोर्स का डायरेक्शन ये F1, इसके कारण फोर्स का डायरेक्शन खींचेगा इसको F2, ठीक है। सबट्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन है। अब इधर देखें फिर थर्ड का किसी पॉइंट पर Q चार्ज रखकर F1 के कारण 1 के कारण सेम चार्ज यदि प्लस Q रखते हैं रिपल्सिव, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे अपोजिट आ रहा है। लेकिन अब देखेंगे किस साइड से अट्रैक्ट करेंगे, जिस तरह से हम लोग पिछले प्रॉब्लम में देखे कि स्मॉल चार्ज के साइड से x को कंसीडर करना है, वो इसके बाद सोचेंगे। अब ये वाला कंसीडर करेंगे कि 1 वाला, दोनों में अपोजिट डायरेक्शन आ रहे हैं। यहाँ भी देखेंगे कि स्मॉल चार्ज से लेंगे कि लार्ज चार्ज से, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अपनाएंगे। बीच में लेते हैं तब क्या हो रहा है, किसी पॉइंट पर कैपिटल Q, अब ये देखो ये क्या कहेगा रिपल्सिव F1, ये क्या है माइनस Q है, अट्रैक्ट खींचेगा, दोनों का सेम डायरेक्शन। तो कंक्लूजन क्या निकला भाई, बीच में तो हो ही नहीं सकता है, इट इज नॉट पॉसिबल। बीच में जब अपोजिट काइंड के रहेगा तो बीच में कोई ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर चार्ज Q को रखने से इक्विलिब्रियम में आएगा, आइदर आपको लेफ्ट रखना पड़ेगा या राइट। तो हम बीच में तो अब सोचेंगे ही नहीं जब अपोजिट काइंड का रहेगा तब। अब सेकेंड कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि अब किस साइड से लें, Q1 साइड से लें कि Q2 साइड से। एक को मान लेते जैसे ये स्मॉल चार्ज है, फॉर एग्जाम्पल ये स्मॉल चार्ज है, ये लार्ज चार्ज है। माइनस से टू शिफ्ट क्या पड़ रहा है, डायरेक्शन फोर्स का अलग हो रहा है, ठीक। अब क्या ध्यान से देखो बेटे, फोर्स का जो है वही कॉन्सेप्ट KQ² अपॉन R²। हमें क्या करना है, दोनों फोर्स को ज्यादा वैल्यू बढ़ने नहीं देना है, डिफरेंस दोनों के बीच में कम रखना है। यदि स्मॉल चार्ज के नजदीक रखते हैं, स्मॉल चार्ज के नजदीक रखने से क्या होगा, x का वैल्यू कम, डिनोमिनेटर वैल्यू कम, फोर्स का वैल्यू ज्यादा। स्मॉल चार्ज के रखने से क्या होगा कि फोर्स को मिनिमाइज करेगा, फोर्स कम होगा। हमें तो फोर्स किसी एक फोर्स को ज्यादा वैल्यू नहीं बढ़ने देना है, तो यहाँ पर ये फोर्स यदि स्मॉल चार्ज के नजदीक रखने से मिनिमाइज हो जा रहा है, ठीक है। ये तो हो गया F1 के बारे में सोचे हम लोग। यहीं पर F2 के बारे में सोचें, F2 का खेल क्या हो रहा है इस पॉइंट के लिए। F2 का क्या देख रहे हैं, डिनोमिनेटर हम चार्ज ज्यादा लिए हैं तो F2 तो इंक्रीज कर गया ड्यू टू चार्ज, जो है Q2 और स्मॉल Q चार्ज अपॉन R²। Q2 के कारण लार्ज वैल्यू होने के कारण फोर्स का वैल्यू ज्यादा हो गया। डिस्टेंस यहाँ से इसका ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होने से R का वैल्यू ज्यादा होने से फोर्स क्या हो गया, कम, मिनिमाइज हुआ। यानी ये पॉइंट जस्टिफाई लग रहा है, F1 F2 दोनों मिनिमाइज हो रहे हैं, F1 F2 दोनों मिनिमाइज हो रहे हैं, ठीक है। पहले बार में तो ये बार मिनिमाइज ओके डन लग रहा है, उसको चेक कर लें कि उसको लेने से क्या होगा। जब इसको कंसीडर करेंगे हम लोग तब ध्यान से देखो बेटे,
F1 इसके बारे में Q1 के कारण पहले देखें क्या हो रहा है, यानी थर्ड लोकेशन। फर्स्ट लोकेशन तो ओके हो गया है, फर्स्ट लोकेशन दोनों मिनिमाइज हो रहे हैं, दो एरो देने का मतलब अप डाउन मिनिमाइज। थर्ड लोकेशन पे देखें तो क्या हो रहा है, इस चार्ज के कारण ये F1 बना है, चार्ज भी कम है। ये देखो पहले F1 लिखो, AQ² अपॉन R², ठीक है। चार्ज भी कम है, फोर्स भी कम, डिस्टेंस ज्यादा है, फोर्स भी कम, इन्वर्सली है ना, डिस्टेंस कम, डिस्टेंस ज्यादा हो गया, ये फोर्स कम। तो दोनों केस में क्या कर रहा है, ये कम चार्ज से फोर्स को तो डाउन कर रहा है, वैल्यू डिक्रीज करा रहा है। और F2 का बारे में खेल देख लें, F2 क्या क्या हो रहा है इस केस में, F2 KQ² अपॉन, यहाँ पर चार्ज का वैल्यू ज्यादा, फोर्स भी ज्यादा, डिस्टेंस कम, फोर्स ज्यादा। तो उधर रखने से क्या देख रहे हैं हम लोग, जब लार्ज चार्ज के पास रखने से दोनों पहले या तो ये भी डिक्रीज किया, ये भी वैल्यू अप किया, दोनों के बीच में डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है। तो ये कभी भी जीरो होने के चांसेस नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या डेवलप हुआ कि यदि अपोजिट काइंड का चार्ज रहता है तो बाहर वो पॉइंट लाइज करेगा, दोनों चार्ज के जो लाइन ज्वाइन कर रहे हैं, और किसके नजदीक लेंगे, स्मॉल चार्ज के नजदीक लेंगे। किसके नजदीक लेंगे, स्मॉल चार्ज के नजदीक। तो दोनों केसेस में हम क्या देख रहे हैं कि पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं स्मॉल चार्ज के नजदीक। अब इससे समझिएगा आपका टाइम कितना बचेगा, नहीं तो बच्चा क्या शुरू अब ये करें कंफ्यूज। तो हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में सीखना है तो ये सारी चीज़ों को आपको अंडरस्टैंड करना होगा। तो समझिए अब क्या हो गया भाई, यदि अपोजिट काइंड के चार्ज रहते हैं, अपोजिट काइंड के चार्ज रहने पर क्या हो गया, थर्ड चार्ज कहाँ रहेगा, स्मॉल चार्ज के आउटसाइड। स्मॉल चार्ज यानी पहले आउटसाइड रहेगा, और किसके पास रहेगा, नियर टू स्मॉल चार्ज। चलो इस दोनों इसको भी लिख लो बेटे, कॉन्सेप्ट को पहले कॉन्सेप्ट लिख लो तो प्रॉब्लम करते हैं। अपोजिट काइंड के चार्ज रहने पर थर्ड चार्ज placed outside the two charges and near to a small charge, near to a small charge, near to a small charge, near to a small charge। थर्ड चार्ज को आउटसाइड रखेंगे, बाहर रखेंगे, और नियर टू स्मॉल चार्ज, ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया। सेम काइंड का रहेगा, दोनों के बीच में लाइज करेगा, स्मॉल चार्ज के नजदीक रखेंगे एक्स पॉइंट। यदि अपोजिट काइंड का रहेगा तो दोनों चार्ज के बाहर रखेंगे, और किसके नजदीक रखेंगे, स्मॉल चार्ज के नजदीक रखेंगे, स्मॉल चार्ज के नजदीक रखेंगे। राइट बेटे, अब एक प्रॉब्लम कर ले इस पर। एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम है, सब जगह ये क्वेश्चन एक टाइप के इस टाइप से रिपीट होते हैं, एक इस टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये Q1 हम लोग ले लेते हैं 0.1 पर प्लस Q, और 0.2 पर -9Q, where the third charge placed along the line joining the two charges, so that third charge is in equilibrium, third charge is in equilibrium। तो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, बाहर रहेगा, किसके नज़दीक, स्मॉल चार्ज, ये स्मॉल चार्ज है, वो लार्ज चार्ज है, ठीक। तो यहाँ से मान लेते हैं x डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस L दिया हुआ,
x डिस्टेंस पर वो स्मॉल क्यू चार्ज कंसिडर कर लेते हैं और वहाँ पर हम लोग दोनों फोर्स निकाल लेते हैं F1 क्या होगा रिपल्सिव इस डायरेक्शन में और F2 इस डायरेक्शन में, दोनों के वैल्यू को सिम कर देते हैं। F1 इक्वल टू F2, F1 इक्वल टू F2। F1 क्या हो गया, ये ध्यान देना है, ये दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई करना है, K Q Q R यहाँ पर x डिस्टेंस x का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब चलें Q इंटू 9Q इंटू K भी मल्टीप्लाई, डायरेक्ट माइनस साइन क्यों नहीं ले रहे हैं, डायरेक्शन तो हम ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, तो इसलिए सिर्फ वैल्यू का कंसिडर कर रहे हैं, डिवाइडेड बाय L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, L प्लस एक्स इसका होल स्क्वायर। बोर्ड में आएगा तो आप इसी तरह शॉर्ट किट वहाँ मत लगाइए, नहीं तो 0 नंबर डाल देगा, सिर्फ वो नीट के लिए शॉर्ट किट या मेंस के लिए रहेगा, बोर्ड में पूछेगा इसी तरह से करना है। अब यहाँ पर देखो K उड़ गया, Q उड़ गया, सब उड़ा दिए, इधर क्या बच गया 1/x² और यहाँ पर 9 ये L² प्लस x² प्लस 2LX, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, L² प्लस x² प्लस 2LX दैट विल बी इक्वल टू 9x²। सारे को एक साइड लेके चले आते हैं, 8x² उधर गया, माइनस 2LX माइनस L² इक्वल टू 0, 4 आ जाएगा, 8x² माइनस 4LX प्लस 2LX माइनस L² इक्वल टू 0। कॉमन क्या ले लेते हैं, 4x कॉमन ले लेते हैं, तो ये कितना हो गया 2x और 4x कॉमन लेंगे तो L, यहाँ पर उसी तरह से L कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस L इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू ये सेम आ गए, फैक्टराइजेशन मेरा सही जा रहा है, 4x प्लस L और 2x माइनस L इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या आ गया, x का वैल्यू L/2 और दूसरा वैल्यू आ गया -L/4। तो ध्यान देने के बाद क्या हो गया, x, अभी ये देखो x किधर लेफ्ट कंसीडर कर रहे हैं, यानी इधर, इसको पॉजिटिव कंसीडर किए, तो ध्यान देने की बात है, दो वैल्यू आए हैं, कैसे इग्नोर करना है वो कॉन्सेप्ट सीखना है। x इक्वल टू L/2 रखे, नो समस्या, वो तो है ही, -4 को कैसे रिजेक्ट कर रहे हैं, -L/4, यहाँ से ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ, x इस पॉइंट से इधर ले रहे हैं, और इधर क्या हो गया निगेटिव, क्या है -L/4, कभी तो इधर अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि अंदर पे कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा, x इक्वल टू L/2, x इक्वल टू L/2, x इक्वल टू L/2। ठीक है बेटे, स्मॉल ट्रिक को भी देख लें, इसको पहले कंप्लीट कर लो और जाके आज इसको फिर दोबारा अपने से भी बना के देखना है, तभी ये फायदा करेगा। जाके रख दीजिए तो कोई इसका आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट 0। ठीक है, आगे बढ़े। अब शॉर्टकट देखें क्या है, x इक्वल टू √Q1 क्या है, स्मॉल चार्ज है, ध्यान देना है, Q1 स्मॉल चार्ज है, √Q1 डिवाइडेड बाई √Q2 माइनस √Q1, इसके पहले प्लस था, यहाँ माइनस, ऑपोजिट काइंड है तो इस तरह से याद रख सकते हो, सेम काइंड है तो प्लस डिनोमिनेटर में, ऑपोजिट काइंड है तो माइनस। ध्यान उसी बड़े में से छोटा को सब्सट्रैक्ट करो, बड़े में से छोटा। अब ये वैल्यू रख के देखते हैं, √Q1 क्या है, Q है, डिवाइडेड बाई 9Q माइनस √Q इंटू L इंटू
एल है एल एक्स इक्वल टू, अब देखो रूट क्यू उड़ जाएगा, कॉमन ले लेंगे नीचे से भी, तो बच क्या गया ऊपर, ये ऊपर में 1 और नीचे में ये 3 माइनस 1, L/2 आ गया। तो ये सारे अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा करेंगे, बोर्ड एग्जाम में इस तरह से करेंगे, बोर्ड एग्जाम में इस तरह से, और ऑब्जेक्टिव में नेट या जे आपका मेंस में जो आएगा तो वो ट्रिक को यूज कर लेंगे। ठीक है बेटे, तो वेट कर लें, तब उसके बाद फिर करते हैं हम लोग।